इज़ वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिविजन बॉक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एल्केन और उसकी प्रिपरेशन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। और एल्केन जो होते हैं लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, इसलिए उन्हें ना जब हम पहले बोलते थे पैराफिन बोलते हैं उनको। इसका मतलब होता है लीस्ट रिएक्टिव। अब जैसे हमने लिया मीथेन, ये है CH4 मीथेन। नाउ वी हैव टू मेक अनदर कंपाउंड, तो हम लेंगे N की वैल्यू 2, तो C2H2+2, तो ये बन जाएगा हमारा C2H6। ये हो गया इथेन। ऐसे ही हम आगे और बना सकते हैं कंपाउंड, इसमें बस N की वैल्यू पुट करते जाओ। नाउ अब इसकी प्रिपरेशंस के बारे में। इसकी प्रिपरेशन करने के 3 मेथड हैं। पहला, हम लेंगे यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम कराएंगे उसका हाइड्रोजनेशन। अनसैचुरेटेड कार्बन में कराएंगे हम हाइड्रोजनेशन, मीन्स हाइड्रोजन का ऐड कराना। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अनसैचुरेटेड का मीनिंग होता है ये। तो नाउ वी टेक अ कंपाउंड दिस CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये हो गया हमारा क्या, इथीन। इथीन में हमने क्या डाला, H2। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में डालेंगे निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम। अब जो प्लेटिनम और पैलेडियम है वो रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन शो करते हैं, लेकिन निकेल के लिए हमें हाई टेम्परेचर की नीड होती है। तो अब ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3। ये हो गया C2H6 इथेन। इथीन से बन गया इथेन। तो ये हमारी फर्स्ट प्रिपरेशन कंप्लीट हुई एल्केन की फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नाउ वी टुक अनदर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है हमारा, प्रोपीन। अब प्रोपीन में फिर से हम हाइड्रोजनेशन कराएंगे, H2 ऐड करवाएंगे। कैटलिस्ट, तीनों की कैटलिस्ट की प्रेजेंस में से हम कोई भी एक ले सकते हैं। फिर हमारा बन जाएगा ये प्रोपीन से CH3 CH2 CH3 प्रोपेन। तो ये हमारी फर्स्ट प्रिपरेशन कंप्लीट हुई फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमने हाइड्रोजन को ऐड करवाया, जिसे बोलेंगे हम हाइड्रोजनेशन। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, वो कैटलिस्ट हो सकते हैं हमारे निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये सब। अब नाउ सेकंड प्रिपरेशन। अब सेकंड प्रिपरेशन हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अब हमें पहले पता होना चाहिए कि एल्काइल क्या होता है। तो एल्काइल का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-1, और हैलाइड का मतलब होता है उसमें हेलोजन का प्रेजेंस होना। तो वो बन जाएगा हमारा एल्काइल, और हेलोजन मिलके बना लेंगे एल्काइल हैलाइड। अब इसमें भी हमारी 2 टाइप हैं। पहली, हम एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन कराएंगे। ये है हमारा क्लोरोमीथेन। हम इसका रिडक्शन कराएंगे Zn और एसिड की प्रेजेंस में। इसका रिडक्शन होगा तो हमारा बन जाएगा ये CH4 मीथेन। क्लोरोमीथेन से बन गया हमारा मीथेन, साथ में प्रोडक्ट निकलेगा बाय प्रोडक्ट HCl। तो एल्काइल हैलाइड का हम रिडक्शन कराएंगे जिंक और एसिड की प्रेजेंस में, तो हमें मिलेगा एल्केन। ये है एल्काइल हैलाइड में से पहली टाइप। अब दूसरा टाइप, इसका नाम होता है, लेकिन उससे पहले हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी का ही। C2H5Cl लिया हमने क्लोरोइथेन, जिसका फिर से हमने रिडक्शन कराया एसिड और जिंक की प्रेजेंस में, तो हमें मिल गया यहाँ से क्लोरोइथेन से इथेन। ये हमारा इसी का दूसरा एग्जाम्पल हुआ, जो भी हमने पहले पढ़ा था रिडक्शन वाले का ही। नाउ अब इसमें हम दूसरा टाइप पढ़ने वाले हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड में से ही। इसका नाम है वुड्स रिएक्शन। अब इसमें वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं और मेटल लेते हैं। मेटल लिया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, उसको रिएक्शन को करवा देंगे। मेटल में भी सोडियम मेटल। अब हमने ये लिया CH3Br एल्काइल हैलाइड 2Na
फिर एक और लेंगे CH3Br, मीन्स इसके भी 2 मोल, 2 एल्काइल हैलाइड, 2 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड, 2 मोल्स ऑफ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इट विल गिव अस RR, मीन्स हमें मिल जाएगा इवन नंबर कार्बन ऑफ एटम के एल्केन्स, और बाय प्रोडक्ट निकलेगा इसमें 2NaBr। अब इसका हम दूसरा एग्जाम्पल करेंगे। हमने लिया जैसे CH3Cl 2Na प्लस CH3Cl। अब हमें मिल जाएगा यहाँ से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में CH3 मीन्स C2H6, हमें मिल गया इथेन, और बाय प्रोडक्ट निकला इसका 2 मोल्स ऑफ NaCl। तो ये हुई हमारी वुड्स रिएक्शन, और वुड्स रिएक्शन ऑलवेज गिव अस इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हमें देगा प्रोडक्ट में। तो ये हमारी दूसरे टाइप की प्रिपरेशन कंप्लीट हुई फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से। तो हमने एल्काइल हैलाइड में पढ़ा, पहले उसका रिडक्शन करा दो, दूसरा वुड्स रिएक्शन पढ़ी जिसमें मेटल लो, सोडियम मेटल लो, एल्काइल हैलाइड लो और उनकी रिएक्शन करा दो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और हमारे पास मिल जाएगा एल्केन। यहाँ ये वही देखो, फिर से मैं एक बार और समझा देती हूँ। सोडियम मेटल लो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, उसकी रिएक्शन कराओ, एल्काइल हैलाइड लो, सोडियम मेटल लो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, उनकी रिएक्शन कराओ, हमें मिल जाएगा एल्केन। और ये हमेशा हमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम ही देगी वुड्स रिएक्शन। ये इसकी प्रॉपर्टी है कि वुड्स रिएक्शन ऑलवेज गिव इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पे हमारी सेकेंड टाइप प्रिपरेशन कंप्लीट हुई एल्केन की। नाउ वी विल गोना डिस्कस अनदर मेथड फॉर इट्स प्रिपरेशन, दैट इज ऑफ थर्ड टाइप, एंड इट विल बी carboxylic acid. So we will here we use basically carboxylic acid के salts यूज़ करेंगे हम, तब जाके हमारी नेक्स्ट प्रिपरेशन बनेगी किसकी, एल्केन की, कि हाउ वी कैन मेक एल्केन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, बेसिकली फ्रॉम इट्स सॉल्ट। सो नाउ इट्स हेयर द थर्ड प्रिपरेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH। अब इसमें भी इसके 2 टाइप होते हैं। पहली डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ेंगे हम। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 को रिमूव करना। तो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है CO2 को रिमूव करना फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। Now we will take a example. Here we take CH3COONA. ये है हमारा सोडियम इथेनोएट, मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेंगे, इसमें हम डालेंगे NaOH, साथ में डालेंगे CaO, जिसको हम बेसिकली ये भी लिखा होता है NaOH और CaO का मिक्सचर, और इसको हम हीट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ से CH4 मीथेन, और यहाँ से निकलेगा Na2CO3। तो बेसिकली यहाँ पे हमने रिमूव कर दिया CO2 को फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, एंड वी विल गेट अ प्रोडक्ट दैट इज एल्केन and Na2CO3. Now we will take its another example. Now we are taking another example, CH3 CH2 COONA। ये है हमारा नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। इसमें भी हम डालेंगे NaOH और CaO और उसको हीट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा CH3 CH2 CH3 प्लस Na2CO3, ये हमें मिल गया एल्केन। तो ये उसी का दूसरा एग्जाम्पल। इसको ये हमने पढ़ी है डीकार्बोक्सिलेशन। अब इसका दूसरा टाइप फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट एंड इट्स नेम इज़ कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। नाउ वी विल टेक इट्स एग्जाम्पल CH3COONA। इसके 2 मोल्स सॉल्ट के 2 मोल्स साथ में वाटर के 2 मोल्स, हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिल जाएगा CH3 और यहाँ से 2 मोल CO2 और H2 के बाय प्रोडक्ट की तरह निकल जाएंगे।
ये भी हमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम देते हैं प्रोडक्ट में, लाइक वुड्स रिएक्शन एंड कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस बोथ विल गिव इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द प्रोडक्ट। अब एनोड पे क्या होगा, एनोड पे बनता है हमारा एसीटेट रेडिकल। कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस में अब इलेक्ट्रोड यूज़ करा है तो एक एनोड और एक कैथोड पार्ट होगा इलेक्ट्रोड का। अब एनोड पार्ट पे होगा एसीटेट फ्री रेडिकल और कैथोड पे बन जाता है हमारा हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल्स। बस हमें इसमें ये याद है कि एनोड पे कौन सा रेडिकल बनेगा और कैथोड पे कौन सा रेडिकल बनेगा। तो ये हमारी सारी प्रिपरेशंस कंप्लीट हो गई। कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस हमने पहले पढ़ा कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइल का होता है CnH2n-1। फिर हमने उसकी प्रिपरेशंस पढ़ी। प्रिपरेशन में देखा हमने पहले कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमने हाइड्रोजन को ऐड कराया, 3 कैटलिस्ट लिए, निकल, प्लेटिनियम, पैलेडियम, जिसमें निकल को हाई टेम्परेचर की नीड होती है और प्लेटिनियम और पैलेडियम रूम टेम्परेचर पे इजीली रिएक्शन दे देते हैं। तो हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, हाइड्रोजनेशन कराएंगे, हाइड्रोजन का ऐड कराएंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में और हमें एल्केन मिल जाएगा। हमने इसके 2 एग्जाम्पल्स देखे, लाइक प्रोपीन से बन रहा था हमारा प्रोपेन और इथीन से बना था हमारा इथेन। नाउ फ्रॉम सेकंड प्रिपरेशन पढ़ी हमने फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अब बेसिकली एल्काइल का मतलब जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-1 और हैलाइड द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन। तो एल्काइल और प्लस हेलोजन मिलके बना देंगे हमारे एल्काइल हैलाइड। तो पहली पढ़ी एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन कर दो जिंक और एसिड की प्रेजेंस में तो हमें मिल जाएगा एल्केन। अब इसमें हमने दूसरा एग्जाम्पल पढ़ा, क्लोरोइथेन से हमने बना दिया इथेन। ये भी हमारा वही है जब एल्काइल हैलाइड का हमने रिडक्शन किया जिंक और एसिड की प्रेजेंस में। अब फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से दूसरी टाइप की रिएक्शन है हमारी वुड्स रिएक्शन बेसिकली क्या है, एल्काइल हैलाइड लो, सोडियम मेटल लो, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्शन होगी, वहाँ से हमें RR मिल जाएगा, मीन्स हमें एल्केन मिल जाएगा और 2 मोल्स Na2Br के बाहर चले जाएंगे। ऐसी सिमिलर दूसरा हमने रिएक्शन पढ़ा, एल्काइल हैलाइड लिए, उसके 2 मोल्स लिए, सोडियम मेटल ली, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हमारा एल्केन मिल गया और 2 मोल्स NaCl के बाहर निकल गए। वुड्स रिएक्शन ऑलवेज गिव इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये इसकी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखनी है कि वुड्स रिएक्शन हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम देते हैं। फिर हमने पढ़ा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 को रिमूव करना। फिर हमने उसके एग्जांपल्स देखे, यहाँ पे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लिया, उसमें NaOH डाला, CO लिया, फिर उनको हीट कर दिया तो वहाँ से हमें मिल गया मीथेन और साथ में निकल गया Na2CO3। फिर हमने उसका दूसरा एग्जांपल लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लिया, NaOH डाला, CO डाला, उसको हीट करा, फिर वहाँ से हमें एल्केन मिल गया और Na2CO3 बाय प्रोडक्ट में निकल गया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से ही हमने उसका दूसरा टाइप पढ़ा, कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लिया, वाटर लिया, इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे और यहाँ मिल जाएंगे फिर से एल्केन और 2 मोल CO2 के और H2 बाय प्रोडक्ट। अब कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस भी इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम देती है। फिर हमने देखा कि एनोड पे क्या मिलेगा, कैथोड पे मिलेगा। एनोड पे हमें फ्री रेडिकल मिला, एसीटेट फ्री रेडिकल, कैथोड पे मिल गया हमें एचाइन रेडिकल। तो ये हमारी प्रिपरेशन यहाँ पे ख़त्म हुई सारी। अब इन नेक्स्ट पार्ट वी विल गोना डिस्कस अबाउट एल्केन physical and chemical properties. So thank you guys for watching this video, and if you have any doubt please let us know through comment section. We will try our best to solve your doubts. So thank you for watching. We will meet in our next video.